जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक भक्त का सच्चा अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये अनुभव है शीतल का। शीतल एक गृहिणी है जो अपने पति के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है। सब कुछ ठीक चलता है। लोग उनकी गृहस्थी को देखकर कहते हैं, भाई पति पत्नी हो तो इनके जैसे। बच्चे भी संस्कारवान हैं, पति पत्नी में कभी झगड़ा भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते। शीतल भी बहुत ही बचत से अपना घर चलाती। उसके पति की बहुत अच्छी कमाई तो नहीं थी, लेकिन जितना भी मिलता वो भगवान की कृपा समझकर उसका उपयोग करती और उसमें से बचत भी कर लेती और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाती। उसकी एक बेटी थी, नेहा। नेहा भी अपनी मम्मी जैसे ही समझदार थी। अभी तो उसकी उम्र 7-8 साल की ही थी, लेकिन वो हर काम, कोई ऐसा काम नहीं करती थी कि जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। शाम को खेलने जाना अपने दोस्तों के साथ उसका सबसे फेवरेट टाइम होता था। पढ़ाई में भी नेहा अच्छी करती थी। अपने क्लास में फर्स्ट रैंक उसकी आती थी। सब लोग कहते नेहा पढ़ने में बहुत अच्छी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में हमेशा चीज़ें ठीक चलें ये ज़रूरी नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको बुरा समय देखना ही पड़ता है। शीतल के जीवन में भी वो समय आया। एक दिन नेहा को बुखार हो गया। उसको लगा कि ये नॉर्मल फीवर है, खेलते हैं बच्चे, कोई वायरल फीवर भी हो सकता है, ठीक हो जाएगा। एक दिन उस दवाई दी तो बुखार उतर गया। फिर वो दूसरे दिन स्कूल गई। फिर उसे स्कूल से आते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो बिस्तर पर लेट गई। शीतल ने सोचा, वो लगता है डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। एक डॉक्टर बदले, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसे किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा था। पड़ोस के भी लोग कहते, आखिर नेहा को क्या हो गया, इतनी खुशमिजाज चुलबुली सी लड़की, इसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। शीतल भी अकेले बैठ के रोती कि मेरी चुलबुली सी बिटिया को क्या हो गया। अब नेहा एकदम शांत हो गई थी। ना वो खेलती थी, ना हंसती थी, ना बोलती थी। बस या तो बिस्तर पर सोई रहती थी, उठती थी तो रोती रहती। शीतल, नेहा के पापा भी परेशान रहने लगे कि क्या हो गया। उसका भाई भी अब अकेला पड़ गया था। नहीं तो अपनी दीदी के साथ खेलने निकल जाता था और घर में भी खेलता रहता है, बातें करता। अब तो नेहा से बात करने जाता तो नेहा उसे डांट के भगा देती। शीतल सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब ही और होने लगी। उसका शरीर एकदम दुबला हो गया, चेहरा भी उतर गया। ऐसे लगे कि कोई वो नेहा है ही नहीं जो नेहा पहले थी। पड़ोस की एक आंटी ने बोला, जो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, 60-60 साल उनकी उम्र रही होगी, आई। उन्होंने कहा, बेटा दवा तो करा ली, हो सकता तुम्हारी बिटिया को नज़र लग गई हो, तुम एक बार इसका भी वो कर लो। तो नेहा ने उनका नज़र भी नेहा की माँ ने यानी शीतल ने उसका नज़र भी उतरवाया। नज़र उतारने पे उसे थोड़ा आराम तो लगा, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं हुआ। फिर ऐसे ही एक दिन शीतल मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था कि अब क्या होगा, मेरी बेटी ही नहीं सही रहेगी तो मैं क्या करूँगी। ना वो खाना खाती, ना ढंग से खाना बनता है। घर में कोई चीज़ ठीक से नहीं चल रही थी। धीरे धीरे और चीज़ें भी बिगड़ने लगी थी। बात बात पर शीतल गुस्सा हो जाती। उसके पति से भी उसका झगड़ा होने लगा। कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो जब वो मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तो उसे एक वीडियो मिला जिसमें लिखा था, इस चौपाई को पढ़ते ही हर रोग, हर बीमारी दूर हो जाएगी, हर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। कि उसने पूरा वीडियो देखा। उसमें हनुमान चालीसा की ही एक चौपाई थी, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसे लगा कि अगर ये वीडियो मेरे सामने आया है तो ज़रूर भगवान मेरी मदद करना चाहते हैं। फिर क्या, उसकी बेटी छोटी थी, वो
उसको अगर सिखाती भी तो शायद वो उतना अच्छे से बोल नहीं पाती। वो अपना फ़ोन चलाकर अपने नेहा के पास रख कर चली गई टेबल पर और चली गई बर्तन धुलने। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये 108 बार मोबाइल में चल रहा था। जब वो लौट कर आई, उसने देखा नेहा उठकर बैठी है और वो पहले से कुछ बेहतर लग रही है। अभी तो उसने दवा भी नहीं खाई है दोपहर वाली, और उसके चेहरे पे थोड़ा मतलब चेहरा उसका भी सही लग रहा, नहीं तो चेहरा जैसे काला पड़ता जा रहा था। फिर क्या, वो दवा भी देते फिर रात में सोते वक्त भी यही चौपाई चला के रख देती। 3-4 दिन बीतने के बाद नेहा धीरे धीरे सही होने लगी और उसको ये चौपाई याद भी हो गई थी। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब नेहा 5वें दिन एकदम ठीक हो गई। उसने कहा, मम्मा मैं दवा नहीं खाऊंगी, मेरे हनुमान जी है ना, सब ठीक कर देंगे। यही चौपाई वो हमेशा सुनती रहती। और शीतल फिर उसके घर में हनुमान जी की कोई तस्वीर नहीं थी, एक राम दरबार था जिसमें हनुमान जी थे। हनुमान जी की तस्वीर लेकर आई और दिया लगाकर वो रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा करती और वो अपने दोनों बच्चों को भी हनुमान चालीसा पूरा सिखा रही थी। नेहा को ये चौपाई तो याद थी ही, नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब उसे पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई थी, उसे बहुत विश्वास हो गया था। वो ये चौपाई बिना सोए सोती ही नहीं, क्योंकि वो बीमार थी तो उसे लग रहा था कि अब मैं ऐसे मर जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे लगा कि मुझे बचाया है किसी ने, तो हनुमान जी ने ही बचाया है। उसे हनुमान जी पे पूरा भरोसा हो गया। शीतल के पति को भी हनुमान जी का बहुत धन्यवाद किया और मंदिर जाकर पूरा परिवार दर्शन किया। सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, शीतल को ये तो नहीं पता कि उसकी बेटी को नज़र लगी थी कि किसी ने कुछ किया था, लेकिन उसे यह था कि मेरी बेटी सही हो गई, मेरे लिए यही बहुत है। कई बार दोस्तों जीवन में हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें लगता है दवाओं से ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाओं से भी जब आराम ना मिले ना, वैसे भी भगवान की शरण में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन हम भटक जाते हैं तो हमें भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। और हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई बहुत सिद्ध है। आप दिल से बस इसको दिल से इसको बोलिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपके हर कष्ट हर दुख को दूर करेंगे। जैसे नेहा एकदम स्वस्थ हो गई, वैसे आपके भी दुख दूर होगा। तो दोस्तों, ये हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज़ करिए जब भी आपको समय मिले। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम, जय माता दी।